अच्छा, क्या अभी आप तक तो इसका उत्तर देते हो हमेशा। हाँ। यार तू एक परेशान आत्मा है, ये और बोलते हो। आज तक हमने ज़्यादा, जब से हम समझने लायक होते हैं, हम्म। हम यही पूछते रहते हैं तुम कौन हो। हाँ हाँ। क्या? हाँ, तू कौन रे। हाँ, तू हाँ, चे कौन, गुस्से तुम में, चे कौन लड़ाई हो, में। चाहे जैसे भी, हम्म। तुम कौन। हम्म। तो आज हम बात करेंगे मैं कौन। हम्म। तो भैया, हम्म। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ हम्म। कि मैं कौन, हम्म। तो तू कौन पे संशय हो सकता है, लेकिन मैं कौन पे संशय कैसे है तुम्हें? तुम किसी और से पूछ रहे हो मैं कौन। हम्म। मैं कौन? मैं एक परेशान इंसान हूँ, अच्छा। मैं एक अशांत इंसान हूँ, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है ना मैं कौन। राइट। ठीक है। हम्म। तो एक काम करो, घूम घूम के अगर आप लोग ये पूछ रहे हो मैं कौन मैं कौन, हम्म। और ये पूछने से अगर आपको लगता है कि आध्यात्मिक हो, तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप हम्म। भ्रम में फंस गए हो। हम्म। कि आपको खुद पता है हम्म। कि मैं कौन हूँ, काश हम्म। उससे निकलने के लिए काम करते, या हम्म। तो उसमें जीते, दो में से एक करते, हम्म। लेकिन आपने वो न करके हम्म। आप अपना समय गंवा रहे हो हम्म। कि मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, किसी और से पूछ रहे हो। हम्म। और उसमें कोई आ रहा कर रहा, चलो मैं बताता हूँ तुम कौन हो। हम्म। उसे खुद अपने का तो पता नहीं, तुम्हें क्या बताएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो एक दिन ऐसे आपने कहा कि ये रमन महर्षि ने भी पूछा मैं कौन, क्योंकि उन्हीं से चला जाता। तो मैं रमन महर्षि ने अपने से पूछा था, अपने से, किसी और के पास जाके नहीं पूछे थे। हम्म। इतनी समझ आप में होनी चाहिए। हम्म। रमन महर्षि ने अपने आप से पूछा कि मैं कौन, हम्म। और वो बैठ गए। और हम्म। उस स्थिति में बैठ गए, चूहे भी उनको नोच के खाने लगे। वो बोले मैं कौन हूँ, बिना जाने उठूंगा ही नहीं। हाँ? हम्म। तो आपने क्या किया, नकल तो कर लिया कि रमन महर्षि ने पूछा मैं कौन। तो उन्होंने किससे पूछा, पहले ये देखो, अपने आप से पूछा, और वो मैं कौन हूँ को समझने के लिए कुछ भी कर डाला। और आप क्या करते हो, जाके दूसरों से पूछते हो। दूसरा कैसे बताएगा? और तुम्हें तुम्हारी स्थिति का नहीं पता है क्या? तो रमन महर्षि जब अपने आप में बैठ गए, तो उनका जितना अटैचमेंट था टूट गया, क्योंकि वहां वो कहीं गए ही नहीं। क्या? वो पूरी तरह अपने आप में हो गए। यहाँ तक कि वो शरीर की भी इच्छा छोड़ दिए, शरीर से भी कोई उम्मीद छोड़ दिए, शरीर को चूहे नोच के खाने लगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्हें उपलब्धि हो गई। क्या? और तुम तो मोटीन जला के, क्या क्या मॉस्को ओडोमास। ऑडोमास लगा के साधना कर रहे हो कि एक मच्छर थोड़ा सा खून ना चूस पाए। तुम्हें इतनी अपनी फिक्र है, कहीं मलेरिया ना हो जाए, कहीं टाइफाइड ना हो जाए, और तुम चले हो मैं की खोज करने।